छत पर बैठी हुई सती जी बाल संवार रही हैं। गगन मंडल में बहुत से विमान निकल रहे हैं। शिव जी से उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये बहुत से विमान आज गुजर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, सभी देवी देवताओं का न्योता है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं। बोले तो आप भी तो बड़े देवता हैं, सब देव हैं तो आप महादेव हैं, आपका न्योता क्यों नहीं? शिव जी ने कहा, आपके पिताजी हमसे थोड़ा असंतुष्ट है, इसलिए न्योता न दे करके मेरा अपमान किया। किसी को न्योता न देना भी उसका अपमान करना हो जाता है। इसलिए याद रखना, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, तो जिनसे थोड़ी टेंशन भी है, थोड़ा मनमुटाव भी है, उनको भी आमंत्रण का कार्ड भेज देना, ताकि उसी बहाने टेंशन समाप्त हो जाए। जय जय जय। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के ससुर हैं, सती जी के पिताजी हैं। लेकिन याद रखना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग भी चूक जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को न्योता नहीं भेजा। शंकर जी दक्ष प्रजापति से अधिक बुद्धिमान हैं। वे जाने की तैयारी भी नहीं करते। सती जी कहती है कि आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा कि देवी, तुम मेरी पत्नी बन गई हो, इसलिए वह तुमसे भी नाराज है, इसलिए तुमको भी निमंत्रण नहीं आया, इसलिए तुम भी मत जाओ। सती जी ने जिद किया कि मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने कहा, जाओगी तो परिणाम भी भयंकर निकलेगा, देखना। फिर मुझको भी टेंशन बढ़ेगी, तुम मानोगी नहीं। अगर बोले मैं तो जाऊंगी। कितनी स्त्रियां बहुत हठी होती है, वो बोलती हैं मैं तो जाऊंगी। अब शिव जी क्या करें? झगड़ा नहीं किया, शिव जी ने गम खा लिया, बोले जाओ। और शिव गणों को साथ में भेज दिया सुरक्षा के लिए। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए शिव गणों को भेजा है कि जाओ इनकी रक्षा करना। सती जी जब वहां पहुंची, हंसी और मजाक करती हुई सभी बहनें मिलती हैं कि देखो, बिना न्योता की ये भी आई है बहन जी। पिता ढंग से नहीं मिलता है, मुस्कुरा करके नहीं मिलता है, मुंह ऐंठता है कि बिना बुलाए आई है। मां थोड़ा सा प्रेम करती है। यज्ञशाला में पहुंच करके सती जी ने देखा कि सभी देवी देवताओं का यज्ञ में स्थान है और उनका पूजा की सामग्री और भाग निकाला गया है, लेकिन शिव जी का कोई स्थान नहीं। जो पतिव्रता पत्नी होती है, पति का अपमान उससे सहन नहीं होता है। सती जी को दुख लगा। यज्ञ कुंड में वे कूद गई। यज्ञ कुंड में जब कूद गई, शिव जी को सूचना मिली कि सती जी यज्ञ कुंड में कूद गई। शिव गणों को आदेश दिया कि यज्ञशाला को उजाड़ दो, दक्ष प्रजापति की ठीक से पिटाई करो, और मैं और शिव दूतों को भेज रहा हूं। घमासान युद्ध शुरू हुआ। दक्ष प्रजापति बहुत पीटे गए, यज्ञशाला उजाड़ दी गई, सभी देवी देवताओं में भगदड़ बची और शिव जी ने विकराल रूप धारण किया और सती जी जलकर उसी मर गई। इसलिए आपका पति भी कभी रोक रहा हो तो रुक जाना चाहिए, जिद और हठ नहीं करना चाहिए। जहां जहां मनुष्य जिद करता है, हठ करता है, क्रोध करता है, वहां वहां उसका सम्मान भी समाप्त हो जाता है और साथ में बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाता है। इसलिए उपद्रवों से बचने के लिए जिद और हठ को छोड़ दीजिए, सरल स्वभाव बनाइए, सहज जीवन बनाइए और उचित बात किसी की है उसको मानकर आगे बढ़िए, सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपका पति यदि परिवार में थोड़ा टाइट रहता है, उस पति को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जिनके ढीले पति हैं
उनके सब बेटी बेटा बिगड़ जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, जंगली हाथी जैसे घूमते रहते हैं। बेटे और बेटियां जंगली हथनी बनती है, उपद्रव इतना खड़ा होता है, व्यभिचार फैलता है। इसलिए पत्नी भी थोड़ा सा अनुशासन रखना चाहिए, उसको भी बच्चों के ऊपर अनुशासन रखो, माँ बाप मिल करके उनको नियंत्रित करो। माली अगर फुलवारी को कंट्रोल न करे तो फूल के पौधों की डगालियां, बगीचों की डगालियां इधर उधर फैल जाएंगी और फुलवारी की शोभा बिगड़ जाएगी। माली कभी कभी गड़ा सा लेकर के पहुंचता है और उन डालों को काट देता है जो टेढ़ी जा रही, बदसूरत हो रही है, तभी वो फुलवारी और वाटिका सुंदर रूप को प्राप्त करती है। ऐसे ही तुम्हारे माता पिता माली का काम करते हैं, वे अनुशासन के द्वारा तुम्हारे फालतू विचारों को काटते हैं और फालतू आपकी एक्टिविटी को भी ब्रेक लगाते हैं, तब तुम्हारे जीवन की सुंदरता बढ़ती है। जीवन एक फुलवारी है। हर बेटा बेटी चाहता है मेरे माता पिता मुझको डांटे ना, कुछ कहे ना, कुछ बोले ना, कुछ रोके ना, कुछ टोके ना, जो करूं सब ठीक, हर हर गंगे। लेकिन याद रखना, जिनके माता पिता रोकते नहीं, टोकते नहीं, उनकी दशा क्या होती है? दुर्दशा होती है। जो माता पिता धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं रोक पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अंधे हैं, देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके 100 पुत्र उनके सामने ही मारे जाते हैं। समाचार सुनते हैं, अंधे धृतराष्ट्र भी फूट फूट कर रोते हैं। इसलिए अपने बच्चों को रोकना चाहिए, शिष्यों को भी कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा याद रखना जब उनका पतन होगा तब दुख तुम्ही को होगा। आइए जिस समय भगवान श्री राम पंचवटी में है, शूर्पणखा का आगमन होता है। राम के सामने शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव रखती है। लंका से रावण की बहन इंडिया में आई हुई है। लंका में उसके लायक कोई पति ही नहीं मिला। वो इंडिया में आकर के हमारे भगवान को बिगाड़ना चाहती है। कोई साधारण व्यक्ति को नहीं, भगवान। इसलिए जो भगवान है ना, उनको भी सावधान रहना चाहिए। संत महात्मा को भी सावधान रहना चाहिए, अन्यथा लंका तरफ से शूर्पणखा आएगी और साधु का ब्रह्मचर्य वैराग्य शूर्पणखा खा जाएगी। साधु भी निपट गए, बहुत से साधु। साधु को भी सावधान रहना चाहिए। मैं तो 35 साल से संत हूं, 21 साल की उम्र में संत बना। मैंने हजारों साधुओं को देखा, दरभंगा की नाटक खूब देखा। बहुत हंसी आती है। नियम से रहो, तभी संसार में बच सकते हो। भगवान राम शूर्पणखा की बात को नहीं स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण जी नाक कान काट लेते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण को उकसाती है, रावण के मन को विद्रोहात्मक तैयार करती है, रावण के कान भर देती है, अपनी गलती तो नहीं बताती है और कहती है ये 2 नवयुवक वनवास में आए हैं, दोनों बांके हैं और लड़ाके हैं। उन्होंने मेरी नाक काटी और मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जग में यदि ऊंची नाक नहीं, ए भाई साहब रावणदास, जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, नकटा नाम धरा लो।